हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ एक कैंडल बैग्स रीडिंग के साथ में। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। ओके, मैंने कैंडल को लिट कर लिया है। अपने पार्टनर का नाम लीजिए। आपके पार्टनर ना आइसोलेशन में है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। अब आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल अकेले पड़े हुए हैं। आइसोलेशन का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके बिना ये अपनी लाइफ में अकेलापन फील कर रहे हैं। फीलिंग्स हैं, डिज़ायर है, आपसे मिलने की इच्छा है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये कहीं स्टक है, किसी सिचुएशन में स्टक है। ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जहाँ पर ये पूरी तरह से स्टक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी इन्होंने शादी कर ली है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। प्यार है आपके लिए, बहुत सुंदर सा हार्ट बन के आया है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो। प्यार बहुत है, फीलिंग बहुत है, आज भी आपको बहुत मिस करते हैं। शायद कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब ये आपको याद नहीं करते हैं, आपके बारे में बहुत 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 ज़्यादा फील करते हैं। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, आपके पार्टनर की शादी नहीं हुई है, वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है। मे बी स्पेशल मुझे दिख रहा है कि आपको चीट कर दिया इन्होंने और उस चीज़ का रिग्रेट है इनको। इनको पता है कि इन्होंने आपको चीट किया है, इनको पता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से शायद आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है और ये आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इनको। कई बार ऐसा भी लगता है कि अब शायद आप मूव ऑन हो रहे हो, अब आप उस तरह से इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो इनमें जितना कि आप पहले हुआ करते थे। आपने खुद की एनर्जी इनसे डिटैच कर ली है, आप धीरे धीरे करके इनसे दूर जा रहे हो। और जितना ज़्यादा ये सब कुछ ये सोचते हैं उतना ज़्यादा ये और भी परेशान होते हैं। स्पेशल मैं देख रही हूँ कि रात के टाइम पे ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जब ये अकेले होते हैं उस टाइम पर इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है उस टाइम। लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं है कोई मेजर इशू है, लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, बट प्रॉब्लम वही है कि इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं। किसी के साथ होते हुए भी ये आपको मिस कर रहे हैं, आपका बॉन्ड मिस कर रहे हैं, आपकी केयर को मिस कर रहे हैं। ये एनर्जी है, डिफेंसिव बहुत है। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि थर्ड पार्टी है या थर्ड सिचुएशन है, कोई है जो इनको रोक रहा है, तो भले ही कोई रोक रहा हो, भले ही कोई इनके कान कान भरने की कोशिश कर रहा हो, बट मैं देख रही हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हैं। मीन्स आपके और अपने रिश्ते को लेकर के डिफेंड कर रहे हैं। ये आपको अपनी तरफ से तो ये आपको नहीं खोना चाहते, अभी भी आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में चले जाते हैं जब ये अपने आप के बारे में सोचते हैं कि इन्होंने आपके साथ में क्या किया है। वो एनर्जी दिख रही है, बट प्रॉब्लम यही है कि इनको ऐसा लगता है कि शायद आप मूव ऑन हो रहे हो और आप उतना ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हो इस रिश्ते में जितना पहले थे, जिसकी वजह से ये अपनी एनर्जी को होल्ड बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अगर ये एफर्ट्स करेंगे तो शायद उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे, अब आप मानोगे नहीं। सो ओके, अल्फ़ाबेट यहाँ पे सी है, टी है,
U है, V है, J, L, M, ये अल्फ़ाबेट है। राशियाँ हो सकती हैं जेमिनाई, कैंसर, एरीज एंड सजिटेरियस। ये राशियाँ यहाँ पे हो सकती हैं। आपके साथ में घूमना चाहते हैं सपने में अभी भी है कि आपका इनका बॉन्ड फिर से क्रिएट हो और ये आपके साथ में पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। सो डेफिनेटली आपके साथ में ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, सब कुछ देखना चाहते हैं, बट लो फील करते हैं कि इन्होंने शायद जो कर दिया है वो इनको नहीं करना चाहिए था। अब ये चाहे इन्होंने किसी के दबाव में आके किया हो या अपनी मर्जी से किया हो, मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको बिट्रेल किया है किसी ना किसी तरीके से। और अगर ये मैरिड भी है अपनी लाइफ में तो भी ये खुश नहीं है, और अगर ये किसी थर्ड पर्सन के साथ में है, एक रिलेशनशिप में है, फिर भी ये वहाँ पे खुश नहीं है। क्योंकि होता है कई बार शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है, बट बाद में वही चीज़ें ना बोरिंग लगने लगती हैं, वही चीज़ें, उन्हीं चीज़ों की रियलिटी समझ आ जाती है। सो वही एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से, सो देर सवेर सही, बट इनको अपनी गलतियों का एहसास ज़रूर से हो रहा है और ये खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, बार बार बस यही सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये एनर्जी है, अपने आप को नहीं माफ़ कर पा रहे हैं। काम करियर में भी इनका बहुत ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, करने को कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम अच्छे से संभाल पा रहे हों, क्योंकि ये बहुत लो फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट आ रहा है इनके काम करियर पे भी। सो आपसे दूर जाके भी आपसे दूर जा नहीं पा रहे हैं। कोशिश तो की, ऑल्दो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने कोशिश बहुत की है आपसे दूर जाने की, कोशिश बहुत की है आपसे डिटैच होने की, बट नहीं हो पाए। आपकी तरफ एक पुल अभी भी फील करते हैं। इनकी नज़र में ना आपकी जो अहमियत है वो बहुत अपर लेवल की है। इनको ऐसा लगता है कि शायद ये आपको डिज़र्व नहीं करते, इसीलिए ये सब कुछ हुआ, क्योंकि आप बहुत ही लॉयल, बहुत ही पेशेंस रखने वाले, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी के पर्सन हो सकते हो। दूसरा, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो, और इनको पता है कि आप कितने इंट्यूटिव पर्सन हो, और मे बी आप हमेशा राइट पाथ चूज़ करते हो, और आपने अपना राइट पाथ चूज़ कर लिया, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप इनको सेकंड चांस नहीं दोगे। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इस एनर्जी में सिर्फ एक होपलेस सी एनर्जी है, प्यार होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक है, ओवर थिंकिंग है। आपको रीच आउट करने के बारे में कई बार प्लान करते हैं, ऐसे जाएंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन वही है कि ओवर थिंकिंग है ना, बार बार सोचते हैं और होल्ड बैक कर लेते हैं, फिर सोचते हैं, फिर होल्ड बैक कर लेते हैं। सो ये ओवरऑल कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ। थर्ड पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन ना एक बैलेंस करने की एनर्जी में लगे हुए हैं, बराबर कोशिश कर रहे हैं इनके साथ बैलेंस करने की, लेकिन इस इंसान की जो है ना कि फीलिंग्स है ना जो आपसे कनेक्टेड हैं, सो ये खुद ही उस रिश्ते में खुश नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि थर्ड पर्सन की तरफ से कोई इशू हो रहे हैं इश्यूज आपके पार्टनर की तरफ से हो रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद थर्ड पर्सन के साथ में ये बहुत बेटर फील नहीं कर पा रहे, और वहाँ पर भी एक पॉज की एनर्जी चल रही है। ओके, चलिए देखते हैं टैरोट से क्या, एंजल प्लीज़ बताइए टैरोट से क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, एंजल प्लीज़ बताइए। 1 सेकेंड। ओके,
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। द फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड, चैरियट। तो देखिए वही एनर्जी है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि शायद या तो फैमिली के दबाव में आकर के इन्होंने शादी कर ली है, या फिर पैसों की वजह से इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को चूज़ कर लिया है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की वजह से किसी थर्ड पर्सन को चूज़ कर लिया है, और अब इनको गिल्ट रिग्रेट हो रहा है। हाँ, बहुत लो एनर्जी में है, पास्ट को याद करते हैं, आपको अभी भी लेट गो नहीं कर पाए हैं, आपसे अभी भी दूर नहीं जा पाए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? स्ट्रेंथ। कोई है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से आपके साथ में रिश्ता एंड हो रहा है। दूसरा, इनको ऐसा लगता है कि आप अब उतना नर्चरिंग केयरिंग नहीं रहे हो, आप शायद इस रिश्ते को एंड करना चाहते हो, आप लेट गो कर चुके हो इस रिश्ते को, जिसकी वजह से भी ये स्टक फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी ये परेशान हो रहे हैं। स्पेशली मैं बोलूँगी रो ही रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सो ये रोते हैं आपको याद करके। 5 ऑफ वॉन्ड, इनकी मैरिज में भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। थर्ड पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव हो सकता है, थर्ड पर्सन की, या फिर किसी तरह से इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, संभालने की कोशिश कर रहा है, बट आपके पार्टनर बहुत कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट में है अदर रिश्ते में भी। ठीक है, ओके, देखते हैं इनके इंटेंशंस क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। द चैरियट, डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। डेथ कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि जो भी एंडिंग्स हुई हैं वहाँ पर ये एक न्यू बिगनिंग फिर से करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्टेबल एनर्जी में रहना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं आपके साथ में। लेट्स क्लैरिफाई चैरियट कार्ड। टेन ऑफ कप्स एंड मैजिशियन। डेथ कार्ड क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड एंड मैजिशियन। मैनिफेस्ट करते हैं आपके साथ फैमिली बनाना, आपके साथ में आप ज़रूरी नहीं है, देखो जिसकी फैमिली बन सकती है उसके लिए फैमिली बनाना, अदरवाइज एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना, ये सब कुछ ये मैनिफेस्ट करते हैं, चाहते हैं। यस, जजमेंट एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, कोई ना कोई डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, बट यहाँ पे टाइम ज़रूर से लगेगा क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये टाइम फ्रेम की बात करता है। देखते हैं अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या नेक्स्ट एक्शन होगा एंजल प्लीज बताइए। एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड। देखो ये वापस आएंगे, बट यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे अभी टाइम लगेगा। और देखो 6 वीक्स भी हो सकते हैं, 6 डेज भी हो सकते हैं, हो सकता है 6 डेज टू 6 वीक्स ये आपको रीच आउट करने की कोशिश करें, बट ये थोड़ा सा ईगो में रहने की कोशिश करेंगे, ईगो रहेगा इनके अंदर। एंड एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कुछ क्लियरिटी या तो अपनी तरफ से देंगे या फिर आपकी तरफ से कुछ क्लियर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों के बीच में क्लियरिटी आएगी, देन इस रिश्ते में सक्सेस और हैप्पीनेस आएगी 6 ऑफ वॉन्ड के साथ में। आउटकम क्या होगा एंजल प्लीज बताइए, क्या आउटकम होगा, ओवरऑल आउटकम क्या है मेरे व्यूअर्स और पार्टनर के रिश्ते का। फोर ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स।
ये वापस आएंगे क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। सो किसी भी वे में आए बट ये वापस ज़रूर से आएंगे, आपसे कनेक्ट ज़रूर से करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस ये आपके साथ में देखते हैं। एंड दूसरा, इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपको ये जब भी सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ग्रोथ और सक्सेस और अपने पेंटिकल्स, अपने काम, करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। और ये भी एक अट्रैक्शन का रीज़न हो सकता है, आपकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इनके मैसेज देखते हैं क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेज क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। सेकंड चांस, मैंने बोला ही था सेकंड चांस चाहते हैं आपके साथ में। फेथ, फिर से वो बिलीव, वो विश्वास आपके और अपने बॉन्ड में लाना चाहते हैं। पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रख के आएंगे। एंड एक्सेप्टेंस, अगर अभी तक ये इनको रियलाइजेशन नहीं थी तो अब ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इन्होंने गलती की है। एंड सेल्फ लव, डेफिनेटली पहले इनको लगता है कि पहले खुद को हील करने की ज़रूरत है, उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे। ओके, अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए इस ओवरऑल सिचुएशन में। द सन एंड 9 ऑफ कप्स, खुश रहो, हैप्पी रहो, क्लियरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। 9 ऑफ कप्स, आपको अपनी फुलफिलमेंट मिलने वाली है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।